आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के अभ्यास 1I के सवालों को हल करेंगे। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें जिस फार्मूला का एक तरह से आप फार्मूला कर लीजिए या फिर निकालने का, इसमें निकालने मतलब एक काम आएगा। तो यहाँ पर यानी इसका क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं की मध्य की संख्या बराबर क्या होता है, a + b/2। यानी बीच की अगर संख्या निकालना हो तो मध्य की संख्या, मध्य का मतलब बीच होता है, तो बीच की संख्या अगर निकालना हो दो परिमेय संख्याओं के बीच की, तो उसका फार्मूला क्या होगा, a + b/2। ये कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। इसके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है। कराए अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें सही विकल्प चुनना है, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे a + b/2। तो a का मान देखिए कितना है, -1, और दिया है, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और b है, a हो गया, फिर प्लस, फिर b क्या है इसमें, -1/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2। यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्ठक लगा देंगे। अब देखिए, अब -1/2 है। अब इस पूरे के बट्टे में कितना लिखा है, यहाँ पर इस पूरे के बट्टे में देखिए, यहाँ पर नीचे 2 सूत्र में दिया है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 को। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस 1/, कितना है, 2 है, और इस पूरे के बट्टे कितना है, 2 है। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो देखिए 2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब बट्टे, अब देखिए इन 2 और 1 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा, 2। देखिए 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, और 2 का -1 में गुणा करेंगे, -1 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 से 2 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। तो कितना आ गया, देखिए -1 कितना हो गया, -2, अब बट्टे 2, और ये वाला क्या है, बट्टे 2। तो अब देखिए ई 2 का इस 2 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2 का 2 में। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो यानी अब इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो ऊपर देखिए -3 है तो -3 रहेगा, और नीचे इस 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी -3/, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दो परिमेय इसके मध्य की संख्या क्या निकल गई, तो मध्य की संख्या -3/4 निकल गई, ये इसका आंसर होगा। तो -3/4 देखिए कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला दिया है, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो दिया क्या है, यहाँ पर एक तरह से हम मान लेते हैं, a बराबर दिया है -3 और b बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। अब इसके बीच का पूछ रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप पूरा लिख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्याओं की मध्य की संख्या, ये पूरा लिखे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं की मध्य की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो a + b/2। तो a का मान क्या है, -3, और प्लस b का मान क्या है, 4, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए फिर इसको हल करेंगे, -3 और 4, तो 4 में से प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 3 जाएगा 1, और बट्टे नीचे कितना आ जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा, 1/2, यानी इसके मध्य की संख्या 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही अगला अगर देखेंगे, तो अगला देखिए दिया है -1 और +1, यानी यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि a बराबर दिया है क्या, -1, और b बराबर दिया है +1। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a + b/2। दो परिमेय संख्याओं की मध्य की संख्या बराबर a + b/2। तो a का मान क्या है, -1, और प्लस b का मान क्या है, +1, और बट्टे क्या है, 2। अब देखिए 1 में से 1 चला जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, तो 1 में से 1 गया 0, अब बटे आ जाएगा 2। देखिए 2 का भाग देंगे 0 में, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसके बीच की संख्या क्या निकल गई, 0 निकल गई। ऐसे ही अगला देखिए, तो अगला क्या दिया है, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी a बराबर दिया है, मान लीजिए
1/3 और b बराबर कितना दिया है 1/2। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है a + b/2। a का मान क्या है 1/3, प्लस है प्लस लगाएंगे, b का मान क्या है 1/2 और इस पूरे के बटे 2 है तो इसको हम लिख लेंगे। और देखिए 3 2 का लसा निकालेंगे कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6। अब 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 2 बार में जाएगा और 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, प्लस 2 का 6 में भाग देंगे, 2 3 6 3 बार में जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 आ जाएगा और इस पूरे के बटे 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और बटे इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 5/12। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए 5 चौथा वाला हो गया। पाँचवा देखिए -7/8 और +7/8, तो यानी a बराबर दिया है -7/8 और b बराबर दिया है +7/8। तो फार्मूला क्या होता है a + b/2। तो a का मान क्या है -7/8 और प्लस b का मान क्या है 7/8। अब इसको हल कर देंगे तो -7/8 + 7/8 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि देखिए -7 और +7 कट जाएगा और 8 8 समान है, तो यानी ये कितना -7/8 + 7/8 दोनों समान है, चिन्ह विपरीत रहता है तो ये कट के 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या दिया है, अगला दिया है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8। तो इसके लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो दिया है कितना 1 सही 3/4, 4 सही 3/8। इसको हल करेंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 4 1 कम 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 और बटे नीचे है 4। इसको हल करेंगे 8 चौके 32, अब 32 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35, अब बटे 8। अब देखिए फार्मूला हमें पता है a + b बराबर a + b/2। यहाँ देखिए b का मान हो गया और ये वाला a का मान हो गया, तो a + b, a का मान क्या है 7/4 और प्लस b का मान क्या है 35/8 और इस पूरे के बटे कितना है 2 है। और देखिए 8 4 का लसा लेंगे तो 8 आएगा, 4 से 8 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा और 2 का 7 में गुणा करेंगे 2 7 14 और प्लस फिर उसके बाद देखिए 8 से 8 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा और 1 का 35 में गुणा करेंगे 35 आएगा और इस पूरे के बटे कितना है 2, तो इसको लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 35 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 1 हो जाएगा 4 और बटे 8 का 2 में गुणा हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा 49/16 आएगा। और अगर चाहें तो इसको काट सकते हैं, तो ये कटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 49 7 से कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है, तो अगला 7वां देखिए दिया है, तो 7वां यहाँ पे दिया है कि 1/2 और कोष्ठक में -2/3 + 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि संख्या यहाँ पे संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है, ये हमें दिखाना है। यहाँ पर देखिए पहले से ही ये बना के दे दिया है, इसको हमें क्या करना है कि संख्याओं इतना -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है, इसी को हल करके हमें बता देना है। तो देखिए इसको हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/, कितना दिया है यहाँ करते हैं, तो दिया है यहाँ पे 1/2, 1/2 कोष्ठक में दिया था -2/3 और प्लस 1/4। इसी को क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल करेंगे देखिए 1/2 और 3 4 का लसा लेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 4 का लसा लेंगे 12 आ जाएगा, 3 से 12 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा और 4 का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 4 का 12 में भाग देंगे 4 3 12 3 बार में जाएगा और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 1 कम 3 होगा। देखिए बराबर यहाँ पे बचेगा 1/2, इसको हल करेंगे -8 और प्लस का 3, तो प्लस माइनस घटेगा, माइनस बड़ा है यानी 8 बड़ा है तो 8 का चिन्ह माइनस, 8 में से 3 जाएगा 5 और बटे कितना है 12, यानी 5/12। अब इसको हल कर देंगे तो -5 1 कम
-5 और बटे 12 दूना कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कितना आ गया -5/24। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका जांच करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए किसके इसके बीच में करा था दिखाना है -2/3 और 1/4, -2/3 1/4 इसके करा था बीच स्थित है। तो इसको कैसे करेंगे, एक हमारा क्या निकला है परिमेय संख्या -5/24, तो 3 4 24 तीनों का हम क्या ले लेंगे लौसा ले लेंगे। तो इसका लौसा जो आएगा लौसा बराबर आएगा 24, इन तीनों का अगर लौसा आप निकालेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। अब क्या कर देंगे इन तीनों का, तो इन तीनों का लौसा आएगा 24 लिख लेंगे। अब देखिए 3 से 24 में भाग देंगे, 3 8 24 8 बार में जाएगा और 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 माइनस का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है तो आप कॉमा लगा सकते हैं या फिर प्लस भी लगा सकते हैं। अब देखिए 4 से 24 में भाग देंगे तो 4 छंग 24 6 बार में जाएगा और 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 कम 6 आ जाएगा। फिर 24 का 24 में भाग देंगे, 24 1 कम 24 जाएगा एक बार में और 1 का -5 में गुणा करेंगे -5 ही आएगा। तो हमारा देखिए क्या क्या निकला। अब देखिए 24 देखिए तीनों के नीचे है तो एक बार हम लिख सकते हैं -16/24, फिर कॉमा एक बार लिख सकते हैं 6/24, फिर एक बार लिख सकते हैं -5/24। अब देखिए इसमें हम देखेंगे कौन बड़ा है, कौन कैसे बड़ा है। देखिए ये प्लस का है तो ये प्लस का है तो ये सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो माइनस वाला हमेशा क्या होते हैं छोटा होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6/24 जो है वो बड़ा है, बड़ा का चिन्ह हो गया। अब किससे बड़ा है, इन दोनों में हमें देखना है किससे बड़ा है। देखिए 24 समान है तो यहाँ देखिए -5 है, यहाँ पर -16 है। तो आप याद रखिएगा कि जो माइनस में छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है, यानी -5/24 से -5/24 किससे बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा -16/24 से। तो ऐसे होगा, या फिर आप इसको ऐसे न लिख करके आप इसमें देखिए बीच में मतलब ऐसे होने के बाद देखिए 6/24 है और यहाँ पे -16 कितना आ गया -16/24 आ गया। तो -16/24 और 6/24 के बीच में क्या आ रहा है -5/24 आ रहा है, तो यानी यह क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। यानी अतः यहाँ पे लिख देंगे कि अतः -5/24 परिमेय संख्याओं क्या दिया था -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है 6/24 फिर -5/24, यानी -16/24 से बड़ा -5/24 फिर इससे बड़ा 6/24, इन दोनों के बीच में -5/24 आ रहा है तो यानी ये बीच में स्थित है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अभ्यास 1I ख़त्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।